हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। मेरा नाम है सोनम और हम लोग पढ़ रहे थे आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था तत्सम एवं तद्भव शब्द के कुछ नियम और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। और आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। और आशा करते हैं कि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया हुआ था, तत्सम तद्भव, जो कि कुछ मैंने नियम बताए थे, जैसे छा का छा में बदलना, छा में बदलना, ज्ञा का जा में बदलना, ऐसे बहुत सारे नियम थे और उनसे रिलेटेड कुछ शब्द थे। तो चलिए हम अब इम्पॉर्टेंट शब्दों को पढ़ते हैं। क्या हैं शब्द और क्या है उनके तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और कैसे बने हुए और कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि बताइए कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 दे दिए तत्सम शब्द, उसमें से 1 दे दिए तद्भव शब्द, तो उसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो उसको आपको अच्छे से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटा सा अंतर होता है जिसे आप अलग नहीं कर पाते हैं, जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे पक्षी का क्या हो जाता है, पंछी, ये तद्भव शब्द है। पक्षी जो है वो तत्सम शब्द है और हमने नियम बताया हुआ था, तो आप उस नियम को अगर फॉलो करेंगे तो शायद ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। फिर आगे देखते हैं शब्द को। नग्न का नंग या नंगा, नग्न का हो जाता है नंग या नंगा। तो जैसा कि जानते हैं आप सभी कि आधा अगर अर्ध स्वर का प्रयोग हुआ है या अर्ध व्यंजन का भी प्रयोग हुआ है, अर्ध व्यंजन का भी अगर प्रयोग हुआ है कहीं पे, तो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए नग्न गा जो है अर्ध व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे नग्न जो है वो तत्सम शब्द है और नंग और नंगा जो है वो तद्भव शब्द है। और हमने बताया था जहाँ पे अनुस्वार आता है, अनुस्वार जो होता है वो मोस्टली क्या होता है कि तत्सम शब्द कहलाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अपवाद जिनमें अनुस्वार का प्रयोग करके हम उन्हें तद्भव शब्द भी बनाते हैं। तो देखते हैं, जैसे कंकड़ का क्या हो जाता है। आज हमारे पेन में कुछ समस्या है जिससे हमारी राइटिंग भी ख़राब हुई है और बहुत मेहनत लगी है हमको लिखने में। तो देख लेते हैं कैसे भी अपनी क्लास को कंप्लीट करना है। कंकड़ का कंगन हो जाता है। अगला क्या है, कंकती, जो डेली यूज़ में हम लोग करते हैं। कंकती चल ही नहीं रहा, कंकती का होता है कंघी। ओके। दंस का डंक, जैसे बिच्छू क्या है डंक मारती है, तो उसका तत्सम हो जाता है दंश। आप लोग याद करते चलिए, जो हमारे डेली यूज़ में शब्द आते हैं उन्हीं को पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में। ये तो कठिन शब्द तो पूछे ही जाते हैं। जैसे एरंडी का अंडी और नंदापति, नानंदापति का क्या हो जाता है, पेन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज हमारा। नानंदापति का होता है नंदोई, जो ननंद होती हैं उनके पति को बोलते हैं हम तत्सम शब्द में नानंदापति। तो नंदोई का जो होता है वो नानंदापति होता है। फिर पंक्ति का क्या होता है, पंगत। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये शब्द समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ तद्भव तत्सम शब्द, जो मैंने रूल पहले से बता दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ शब्दों का चयन करके तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ना है। देखिए कोठारी का कोष्ठागारिक, कोठारी का होता है कोष्ठागारिक। देखिए यहाँ पर आधा शाह इसका प्रयोग हुआ है, मूर्धन्य शाह का। तत्सम पहचानने के लिए मैं बीच में बता दे रही हूँ आपको नियम, जिससे आपको आसानी रहेगी। क्रोस का, देखिए क्रोस, यहाँ पे भी क्रोस है लेकिन तालब विशा हो गया है। खंडहर
खंडहर का क्या होता है? खंडगृह। कोई ऐसा घर होगा जो पहले से बना होगा, उसके बाद टूट के जर्जर या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे उसका कुछ अवशेष बचा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं खंडहर। ये तद्भव शब्द है और खंडगृह जो है वो तत्सम शब्द है। फिर खजूर, इसका मैंने बताया हुआ था आपको, खजूर। फिर खोदन, खोदन खा की जगह पे छा हो जाता है, ये हो जाता है छोदन। फिर आगे अगला, खेत का जो हो जाता है वो क्षेत्र होता है। ये आप लोग अंतर, थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा। खेत का जो होता है वो क्षेत्र हो जाता है और जो खेती का होता है वो क्षेत्रित हो जाता है। फिर गिद्ध का, ये गिद्ध, गिद्ध का हो जाता है गृध्र, गृध्र। देखिए यहाँ पे भी रेफ वाला रा लगा हुआ है, तो गिद्ध का गृध्र। और आपसे जैसे गृध्र ऐसे भी दिया हुआ है, जिसका उच्चारण हम अभी कर रहे थे, धा दे दिया, तो आपको ये भी सही लगेगा। तो आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा कि ग्र द्र हो जाएगा, नीचे जो है रा का प्रयोग हुआ है। फिर सीढ़ी का हो जाता है श्रेणी। सींग, सींग का श्रृंग, सींग जो है, सींग का हो जाता है श्रृंग। सियार, सियार का क्या हो जाता है? श्रृंगाल। सितार, ये इम्पोर्टेंट है, सितार का होता है सप्ततार। फिर सिख, सिख का हो जाता है शिश, सिख का शिश। सिकड़ी, सिकड़ी का श्रृंखला, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोरा, गोरा का गौर। आप ऐसे इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जैसे कोई गोरा होता है, जैसे कोई लेडीज़ या जेंट्स बहुत गोरा होता है तो उसे बहुत लोग गौर से देखते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। गोरा का गौर हो जाता है तत्सम शब्द। गौना, गौना तो आपको पता होगा, शादी के बाद होता है जो गौना होता है, उसका जो तत्सम जो हो जाता है वो गमन होता है। गौना जो है वो तद्भव रूप है। फिर घिन, घिन का घृणा, जो चीज़ हमें पसंद ना हो तो उससे, जैसे बोलते नहीं, मुझे ऐसा देख के बहुत घिन लगा, तो वो तद्भव शब्द है, लेकिन उसका जो तत्सम है उसे आप कैसे याद करेंगे रिलेट करके? घृणा। जब कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तभी उसी चीज़ से घृणा होगी, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। घिन का क्या हो जाएगा? घृणा। घूंघट, घूंघट का गुंठन। फिर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह का देख लीजिए क्या होगा? शार्दुल, सिंह का शार्दुल। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। और फिर सिंगार का श्रृंगार। साहू, ये देख लीजिए आप लोग, साहू, साहू को जो है वो साधु हो जाता है, साहू का साधु। और शाही का सल्लकी, शाही का सल्लकी हो जाता है। और फिर साहित्यिक का साहित्यिक होता है। बस आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं है। ये कभी कभी ना आ जाता है कि सही शब्दों का जब चयन करना होता है, 4 दिए होते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी मात्राओं से रिलेटेड या फिर कुछ आधा ता और आधा या दिया हुआ है, तो आपको उसमें देखना होता है कि कौन सा सही शब्द है। तो देख लीजिए, ये साहित्यिक, ये साहित्यक लिखा हुआ है, ये साहित्यिक होता है। ये तत्सम रूप है, तद्भव रूप है। सारथी का सारथी। चना का चढ़क। चुम्बना का चुंबन हो जाता है। इतने शब्द शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में आ जाएं वो इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिए आप लोग, सिंह का शार्दुल। साहित्यक का होता है साहित्यिक। चलिए अगला देखते हैं। छिलका, छिलका का क्या हो जाता है? शकल। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, छिलका का शकल, बिल्कुल छिलका से अलग ही है शकल। छिलका, इसका तत्सम शकल। जनेऊ, ये भी इम्पोर्टेंट है, जनेऊ, जनेऊ का हो जाता है यज्ञोपवीत।
अगला देखते हैं, जमाई का क्या हो जाएगा? जामात्र, जामात्र। जमाई का जामात्र। जलना का ज्वलन। सांड का स्याली वाट, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, सांड का। और साड़ी का साटी, ड़ा की जगह पे टा हो जाता है, साड़ी का साटी। फिर 60, 60 जो होता है 60, 60 जो होता है 60, उसका षष्ठी हो जाता है। दोनों का जो है वो उसमें मूर्धन्य ष का प्रयोग हुआ है, तो षष्ठी हो गया है। अगला देखते हैं, साझा। साझा का हो जाता है सांझ। फिर सांझ, सांझ का संध्या। हम लोग संध्या नहीं बोलते हैं और संझा बोलते, शायद संझा ही बोलते हैं, हाँ। तो सांझ का, अरे इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, उसको और बिगाड़ दिए हैं। तो सांझ का क्या हो जाता है? संध्या। फिर सांचा, सांचा का सच्चक। और साईं, ये देख लीजिए, साई का हो जाता है स्वामी। सहेली का सहेलनी। तो ऐसे हमारे दिमाग में आया कि आप इसे ऐसे याद कर ले, सह मतलब साथ में, हेलनी की जगह पे खेलनी, जो साथ में खेलती हैं वो सहेलनी होती हैं। तो सहेली का सहेलनी। सहजन, सहजन का हो जाता है सोमभाजन। सहजन एक सब्जी है, सहजन का हो जाता है सोमभाजन। अकेला का एकल। अकथ, देखिए इसमें बहुत छोटा सा है तत्सम और तद्भव में अंतर। ये जो है तद्भव शब्द है और ये तत्सम है। यहाँ पर जो आधा था है इसका प्रयोग कर दिया गया है। अकथ का अकथ्य हो जाएगा। फिर अगला है आनेह। आनेह का अस्नेह। यहाँ पे देखिए जो तद्भव बनाने में आ जो सा है उसका लोप हो गया है, मैंने आपको रूल में बताया हुआ भी था। अपड़, अपड़ का हो जाता है अपट, अपट। अचंभा का, ये देख लीजिए आप लोग, अचंभा का हो जाता है असंभव। अचानक का, ये भी इम्पोर्टेंट है, अचानक का अज्ञानात। देख लीजिए अचानक का क्या हो जाता है? अज्ञानात। अजवायन, ये भी देख लीजिए आप लोग, अजवायन का हो जाता है यवनिका। फिर सरसों का सरसप, ये शायद आप लोग को आता ही है। फिर सरबस, फिर ये हो जाता है सरबस। सरबस कुछ नहीं होता है, सरबस से होता है। सरबस जो सब जगह पाया जाता है, सरबस। फिर सरग, सरग का हो जाता है स्वर्ग। हीरा का हीरक। हींग का हिंगू। फिर हिरण का को क्या हो जाता है? हरिण। अगला देखते हैं, हिया का हृदय। हिया का हृदय, जिसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, बस आपको तत्सम शब्द, जैसे मोती का तत्सम रूप, तो आपको 4 दे दिए गए, मोती, मौक्तिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही पता होगा, अगर आपको सही नहीं पता है तो मोती का आप मुक्तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोती का क्या होता है। हमने आपको बताया है मोती का तत्सम रूप, तो अगर आप लोगों को आता है तो आप मोती का तत्सम रूप कमेंट में ज़रूर बताइए। मोती का तत्सम, मोती का तत्सम क्या होगा वो बताइएगा ज़रूर। बारात का भी मैंने बताया हुआ है, जो पूछे गए क्वेश्चन है। दृष्टि का जो है तत्सम बताना था। दृष्टि का जो है वो उसका तद्भव क्या होगा? तत्सम तो दृष्टि ही है। फिर आगे देखिए, ये भी हिनिनाना, हिनिनाना का फेषण हो जाएगा। फिर हीरा का हीरक, हर्ता का
हत्र, हत्र बोलेंगे इसको। हल्का का लघु, ये देख लीजिए आप, ऐसे याद कर सकते हैं। लघुक, लघुक जैसे कुछ छोटा होगा कुछ तभी हल्का होगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। हल्का का लघुक हो जाएगा। हरण का हरेतकी, लहुरा का लघु, लहुरा का लघु। सौरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरी का होता है प्रसूति गृह, सौरी का प्रसूति गृह। सौत का सपत्नी, जो पत्नी के साथ में रहे, मतलब एक पति हो, उसकी पत्नी हो और उसके साथ में और एक हो, तो उसको बोलते हैं सौत, सौत या सौतन। तो इसका होता है, सौत का होता है सपत्नी। सोहन, सोहन का हो जाता है शोभन। सोंध का सुगंध, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। सोंध जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जलती हैं तो ज़्यादा जल जाती हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा जली होती है तो उसको बोलते हैं ये बहुत सोंध लग रहा है, तो इसका हो जाता है सुगंध। अगर आप इसको जो हमारी यूज़ में है अगर आप उसको रिलेट करके याद करेंगे तो शायद आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। सुगंध तो तब सुगंध जब आएगी तो सोच लीजिए उसका तद्भव जो होगा वो सोंध होगा। फिर अगला क्या है, 37। गिनतियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 37 का होता है सप्तत्रिंशत्। आपको बता दें 37 जो संस्कृत में तत्सम में लिखा जाता है उसका जैसे 37 है, तो इसका 7 जो है, इसका 7 पहले लिखा जाता है, सप्त फिर त्रिंशत्। देख लीजिए, आपको याद करने का एक अच्छा तरीका है। तो 37 का जो होता है वो सप्तत्रिंशत् होता है। देख लीजिए, 7 पहले है, सप्त फिर त्रिंशत् 3। समझ का, ये भी आप देख लीजिए, संबुद्धि। समझ का जो है वो संबुद्धि हो जाता है। फिर सताना, सताना का होता है संतापन। 47, आप इसको देख लीजिए 47 का कैसे लिखा जाएगा। 4 7 होता है, पहले देख लीजिए 7 लिखा गया, सप्त फिर चत्वारिंशत्, जो 4 है उसके लिए हो जाएगा 40, उसके लिए हो जाएगा सप्त चत्वारिंशत्। सेमर, सेमर का होता है सालमली। फिर सुई, इसका तो पता है, सूचिका सबको। सेंध, सेंध का संधि। फिर सुई का होता है शौर्य। सुहाग का सौभाग्य। शीशम, शीशम का वृक्ष होता है, शीशम का हो जाता है शीशंपा, शीशंपा। सगा का जो होता है वह स्वकीय होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए, सगा स्वकीय। सेमल का, अभी मैंने शायद सेमल का नहीं बताया है, शीशम का बताया हुआ है, शीशम का शीशंपा। तो सेमल का क्या हो जाता है, सालमिल। सीना का सीवन। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं सारे, देख लीजिए। सुई का शौर्य, सुहाग का सौभाग्य, शीशम का शीशंपा, सगा का स्वकीय, सेमल का शालमिल, शालमिल, सीना का सीवन। फिर सयाना, सयाना किसको बोलेंगे, साज्ञान। जो सयाना बोलते हैं बड़ा हो जाता है तब, तो जब बड़ा होगा तो उसको सब ज्ञान हो जाएगा, तो साज्ञान। साज्ञान का हो जाएगा तद्भव सयाना। अगला समेटना, समेटना का क्या हो जाता है, समावर्त। फिर देखते हैं अगला क्या है, समक्ष का संबुद्धि, समझ का संबुद्धि। शनिचर, शनैश्चर, शनिचर का हो जाता है शनैश्चर। देख लीजिए यहाँ पर तालव्य सा का भी प्रयोग हुआ है, श्रा का भी प्रयोग हुआ है, आधा चा का प्रयोग हुआ है, आधा श्रा और आधा चा। सुमिरन का स्मरण,
87। 87 को कैसे लिखेंगे आप, पहले आप लिख के ट्राई करिएगा। 87 है तो 87 का सप्त और 80 का शीति, सप्ताशीति। टकसाल, टकसाल का हो जाता है टंकशाला, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको शायद टकसाल बोलते हैं, तो उसका जो तत्सम रूप है वो हो जाता है टंकशाला। फिर डांट, डांट का हो जाता है दंड। तीता, तीता और तीखा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तीता का होता है वो जो हो जाता है तीखत, और जो तीखा होता है, तीखा हो जाता है तीक्ष्ण। तो मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आप तीता का तत्सम शब्द बताइए, तो तीता में दे दिया गया तीखत, तीक्ष्ण, तीखा, 3 शब्द दे दिए गए हैं। तो आपको जब तक कंफर्म नहीं पता होगा क्या होगा तो आपसे ज़रूर गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए दोनों का, जिसमें 2 एकदम सेम दिखते हैं, जिसमें थोड़ा सा अंतर है, उनको ज़रूर याद करिए। तेल का तैल 27, फिर आप देख लीजिए 27, देखिए 27 का। फिर सप्त 20 का विंशति, 27 का क्या हो जाएगा सप्त विंशति। फिर 57, ऐसे ही 57। ऐसे किया आज पेन तो सत्तावन। देख लीजिए सप्त सप्तति, सॉरी ये 57 है, इसका मैं बता रही। सप्त पंचाशत, फिर 77, सप्त सप्तति, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप, गिनतियों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्या है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं और हज़ारों की संख्या में, लेकिन हम इम्पोर्टेंट ही करवा रहे हैं, और इससे रिलेटेड अभी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम कराएंगे, कैसे तद्भव पूछा जाता है और कैसे तत्सम का पूछा जाता है, वो सारे हम अभी आगे करवाएंगे। कीड़ा का हो जाता है कीटक, झंट का हो जाता है झटित, झटिति। झरना का निर्झर। फिर अगला झूठा, झूठा का जुष्ट, झूठा का जुष्ट। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 27 का सप्तविंशत, 57 का सप्तपंचाशत, और ये मैंने बता दिया है, अगर आप ऐसे याद करेंगे, पहले 7 है तो फिर हो जाएगा सप्त, फिर 20 है तो फिर नहीं 57 का बताया मैंने, तो पंचाशत हो जाएगा, 20 है तो विंशत हो जाएगा, और 77 का था तो सप्तति हो गया। कीड़ा का कीटक, झंड का झटिति, झरना का निर्झर, झूठा का जुष्ट। देखिए जुष्ट। टिटिहिरी, ये एक पक्षी है जो झील में शायद मैंने देखा है इसे, तो हो जाता है उसका टिट्टी भी, टिट्टी भी, टिटिहिरी का टिट्टी भी। टूटना का देख लीजिए, ट्रूत्यत्ते, सॉरी त्रुटत्ते, टूटना का होता है त्रुटत्ते। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़े कठिन शब्द हैं। ठंडा का स्तंभ, ये एकदम अलग है, ठंडा का स्तंभ। फिर राजपूत का राजपुत्र, राखी का रक्षा रक्षिका, फिर राख का छार। अगला 74 देख लीजिए, 74, तो क्या हो जाएगा पहले चतुस, चतुस का 4 हो गया, फिर 7 तो चतुस सप्तति 74। फिर छत, छत का छत्र। अगला क्या है रस्सी, रस्सी का रस्म या रज्जू हो जाता है।
आप सारे शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। रसोई, रसवती, देख लीजिए रसोई का क्या होता है, रसवत। रत्ती, रत्तिका। डसना, डसना का दंशन। रगड़ना का घर्षण। रखना का रक्षण। जुगल का युगल, युगल का युग्म। डाह का दाह। डेढ़, देख लीजिए डेढ़। डेढ़ का होता है द्वयर्ध, ठीक, द्वयर्ध। इस डेढ़ा और डेढ़ में जैसे कि अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। अभी मैंने ऊपर बताया हुआ था एकदम छोटा छोटा अंतर था, वैसे इसमें भी डेढ़ और डेढ़ा में छोटा छोटा सा अंतर है। जैसे डेढ़ है तो उसमें दा जो है ये आधा दा भी होगा, और यहाँ पे पूरा दा होगा। वा भी आधा होगा, दा भी आधा होगा, और यहाँ पे पूरा दा और आधा वा होगा। तो द्वयर्ध, डेढ़ा का द्वयर्ध। अगला का है याम। याम का क्या हो जाता है, यामी। और याग, याग का यज्ञ। मौसी, मात्र ससा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मात्र मतलब मम्मी, ससा मम्मी की बहन मौसी होती है। मौसा, मात्र ससा पति, मतलब जो मौसी हैं उनका पति, देख लीजिए मात्र स्वस्त्रपति, मौसा का हो जाता है मात्र स्वस्त्रपति। मोर, मोर का जो होता है मुकुट। शादी में जो रखा जाता है सर पे बड़ा सा, उसको मोर बोलते हैं, और उसी का जो तत्सम रूप होता है वो मुकुट होता है। मोर का क्या हो जाता है, मयूर। अगला ढाई का, देख लिया, अर्ध तृतीय। ढाई का अर्ध तृतीय। तब का तदा। तमोली का तांबुलिक। तलवार, तरवारी, तरवारी हो गया। फिर अगला क्या है, मोड़ना। मोड़ना का क्या हो जाता है, मोटन। मैंने आज काफ़ी शब्दों को बताया हुआ है, और अभी और बहुत सारे शब्द बाकी हैं। हम चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो तत्सम और तद्भव पूछा जाए तो इससे बाहर न जाए, इसी से आ जाए। देखते हैं अगला क्या है। देखिए तब का तदा, तमोली का तांबुलिक, तलवार का तरवार, मोड़ना का मोटन। फिर आते हैं मोती का मुक्ता। मोती का मुक्ता। मुक्ता होता है और मौक्तिक भी होता है। मोती का मुक्ता और मौक्तिक भी होता है। फिर मैहर, मैहर होता है मातृगृह। मैहर मातृगृह, इसको शायद नैहर भी बोलते हैं। मातृगृह होता है मैहर का। तागना का तर्कन। अब आपको जैसे 4 शब्द दे दिए। ताकना का तर्कन, तर्कण और तर्कन, तो फिर आप तो यही बोलेंगे कि तर्कण ही होगा, क्योंकि इसमें ड़ा भी आया हुआ है और ऊपर अर्धरा भी आया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तर्कन होता है। फिर अगला देखते हैं तालाब का। तो तालाब का क्या होता है, ये सॉरी गलत लिख गया है, तड़ाग होता है, तड़ाग। तालाब का क्या होता है, तड़ाग। फिर अगला क्या है, तिगुना का त्रिगुण। मैल, मैल का मल हो जाता है। अगला क्या है, मेघ, मेघ का मेघ, बादल।
फिर मेढक का मंडूक, ये देख लीजिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मे का हो जाता है मध्य, मे का मध्य। फिर मूंदना मुद्रण, तिनका का तृण। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आई होगी क्लास, और ये शब्द जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर इन्हें याद कर लीजिए। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। अगहन, अगहन का क्या हो जाता है? तत्सम आपको बताना है गहन का। एक पहला क्या हो जाता है? अग्र हायण, अग्रहायण। दूसरा क्या हो जाता है? अगहण। आज हमारा पेन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने क्लास ली है किसी तरह। अग्रहण हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाता है? अग्रहण। आग्रहण। चौथा होता है अग्रासन। इसका आपको बताना है तत्सम। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।